हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का विषय है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से वाक्य ऑप्टेटिव होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा जब आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अभिशाप, ईश्वर से प्रार्थना, विदाई, बधाई व्यक्त हो तो वह वाक्य ऑप्टेटिव होता है। इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। पहला, सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आशीर्वाद या शुभ इच्छा व्यक्त होने पर विश्ड में, विदाई व्यक्त होने पर बेड में, ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त होने पर प्रेड में, धन्यवाद व्यक्त होने पर थैंक्ड में, बधाई व्यक्त होने पर कांग्रेचुलेटेड में बदल दिया जाता है। तो वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले रिपोर्टेड स्पीच का भाव जानना बहुत आवश्यक होता है। तो बिना भाव समझे आप सेड या सेड टू का परिवर्तन यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गलती हो सकती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में शब्द आया हो तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न परिवर्तन किया जाता है। पहला, में को हटा दिया जाता है। दूसरा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है में को माइट में बदल दिया जाता है। फिर चौथा है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कर्ता से की जाती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में शब्द न आया हो तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा? ही विश्ड मी। मे यू लिव लॉन्ग से शुभ इच्छा व्यक्त होती है, आपकी उम्र लंबी हो या आप चिरंजीवी हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस वाक्य को बोल करके अपनी शुभ इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त करता है। अतः ही विश्ड का प्रयोग किया गया। दैट आई, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल जाने पर ये आई हो जाता है। आई माइट लिव लॉन्ग, मे को माइट में बदलना है। नेक्स्ट है सी सेड टू मी मे यू गो टू हेल। इस वाक्य में भी देखिए मे शब्द आया है, लेकिन मे यू गो टू हेल से क्या व्यक्त होता है, ये इसके लिए इसका अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। अतः हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि मे यू गो टू हेल का अर्थ होता है नरक में जाओ। तो इसका मतलब आशीर्वाद है या फिर अभिशाप। तो इस वाक्य से अभिशाप व्यक्त होता है, इसलिए सेड टू को कर्स्ड में बदला गया है। तो सी कर्स्ड मी दैट, अब मे को हटाया गया और फिर दैट के पश्चात आई का प्रयोग किया गया। आई मी के अनुसार बदला है क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। फिर मे को माइट में बदल करके गो टू हेल क्रिया का पहला रूप लिखा गया है। अगला वाक्य है आई सेड टू माई फ्रेंड गुड नाइट। इस वाक्य में क्या व्यक्त होता है? गुड नाइट से आदमी कब कहता है? जब रात में आदमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस समय गुड नाइट का प्रयोग करते हैं, तो यानी विदाई के समय इसका प्रयोग होता है। अतः आई बेड माई फ्रेंड गुड बाय, गुड नाइट। अगर गुड बाय होता तो गुड बाय से क्या व्यक्त होता है? गुड बाय से भी आदमी उस समय करता है गुड बाय जब आदमी अपने किसी व्यक्ति से, किसी मित्र से या किसी संबंधी से अलग होता है, तो वहाँ भी जो है बेड का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, टाटा, बाय बाय, ये सभी शब्द जो हैं वो विदाई के हैं। जो वाक्य में यदि आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए
कि इन सभी वाक्यों में जो है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड टू या सेड को जो है बेड में बदलना होगा। अगला है द सेंट सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो इस वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त की गई है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। तो प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है ये संत, इसलिए सेड को जो है वह प्रेड में बदल दिया गया। तो द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था, मी लिखा गया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और ऑब्जेक्ट ना आने पर आपको बताया गया है कि क्या करना पड़ता है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में बदले हैं क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वह थर्ड पर्सन का है। तो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।